हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस साल अगर आप एसबीआई पीओ का पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्जाम को चूज करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इसमें क्या सिलेबस रहता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना। ये तो हमें किसी भी एग्जाम को चूज करने से पहले पता हो जाना चाहिए, उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। बट यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि आप क्वालिफाइड हो या इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर एग्जाम को देने के लिए या नहीं, ताकि आप जब तैयारी करो तो आप फोकस सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में रखो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होते हैं और हमें बाद में इंपॉर्टेंट चीजें पता होती है कि हम एज वाइज क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेशन वाइज क्वालिफाइड नहीं है, क्या डिग्री मुझे इसमें चाहिए, क्या पढ़ा हुआ मैंने यहाँ पे होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को देने से पहले, राइट। तो आज हम इसमें एसबीआई पीओ 2026 के लिए बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेस्ड ऑन योर एज और एजुकेशन गाइस। ठीक है, वन बाय वन किस चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस द एज क्राइटेरिया फॉर एसबीआई पीओ कि आपकी क्या एज होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पे क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप क्वालिफाइड हो इस एग्जाम को देने के लिए 2026 के अंदर। इसमें हम ये भी बात करेंगे ग्रेजुएशन अगर आपकी रह रही है, अभी इस साल ये आपका फाइनल ईयर है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या आपको कोई रिलैक्सेशन मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है, इस पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो को। इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर और साथ ही आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे ई बुक आपको हेल्प करेगा। इन ई बुक के अंदर इन 6 एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर आंसर कीज अवेलेबल होंगी और ये आप बहुत ही आसानी से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट। अगेन ये फ्री है तो आप इसको सेव करके रख सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे एज से। तो एज गाइस आपकी जो मिनिमम एज है इसके अंदर, इफ यू आर फ्रॉम जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, तो ये अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया है 21 ईयर मिनिमम, मतलब आपको नॉट बिलो, कहते हैं कि आपको इससे नीचे नहीं होना है। ठीक है, तो जब भी आपका बर्थडे आ रहा है उस हिसाब से आप देखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। ये किन स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी पिछले साल का जो हमारा नोटिफिकेशन आया है, ताकि आप एक आइडिया अनुमान लगा पाए कि मेरी एज जो है यहां तक इतने जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो नोटिफिकेशन होती है, रजिस्ट्रेशन जब टाइम आता है तो फॉर्म फिल हम जब कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास लिखा हुआ होता है कि इस तारीख से पहले आपको इतने का होना है या इस तारीख के बाद ऐसे होना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पिछले साल का है, तो एज ऑन 1/4/2025 के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, कि आपको इस टाइम पर, ठीक है, नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन दिस। तो कैंडिडेट मस्ट बीन नॉट लेटर देन, यहां पे लिखा हुआ है कि आपको 1/4/2004 से बाद में नहीं बॉर्न होना है। देखो यहाँ पे डेट लिखी है, तो ऐसे ही जब 2026 का नोटिफिकेशन आएगा ना गाइस, तो यहाँ पे आपका ये जो थोड़ा है ये 1 साल आगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका ये वाला चेंज हो जाएगा 1 साल और ये वाला चेंज हो जाएगा 1 साल। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी जो मैक्सिमम बार है हमारा लिमिट है उसमें लिखा है कि नॉट अर्लियर देन 2/4/1995 आपका यहाँ पे। तो ठीक है, अप्रैल की बात हो रही है, एक तरीके से आपको ये रखना है ध्यान। तो ये आपका गिवन होता है और आप पहचान पाओगे। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 26 की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपका 1 ईयर आप एड ऑन इसमें कर देना। ठीक है, चलिए, तो जैसे यहाँ पे 95 है तो आपका 96 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझते हैं। बिल्कुल मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने अगर बैचलर्स डिग्री करी है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन से और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, एज में मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 फॉर ईडब्ल्यूएस इन जनरल, एंड एजुकेशन में आपका सेम है कि आपको बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा गाइस। ठीक है, बैचलर डिग्री होना पड़ेगा सबके लिए।
एंड कहीं से भी आपने किया हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही फेमस कॉलेज से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, आपने बीटेक किया है, कुछ भी यहाँ पे किया है, बस बैचलर डिग्री आपके पास है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं पिछले साल की आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान लगाने में और आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये आपको देखो दिख रहा है कि 30 सितंबर 2025 तक आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए। गॉट इट, 30/9/2025। अब यहां पे कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। अब यहां पे ये भी लिखा है, दोज हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई, यू कैन ऑल्सो अप्लाई बट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट that if called for the interview they will have to produce the proof of having passed। क्योंकि भाई आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि आपने पास किया कि नहीं किया है। आप फाइनल ईयर में तो हो, क्या पता आप पास ही नहीं हुए या फिर आप आगे नहीं बढ़े, तो यहाँ पे ये प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओ या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपके पास ये प्रूफ हो कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, रिजल्ट आ चुका है। बेसिकली एक प्रोविजनल रिजल्ट भी होता है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वाले प्रोविजनली फिल तो कर सकते हैं, बट इस शर्त के साथ कि आपको प्रूफ वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, अगर इंटरव्यू तक आप पहुंच पाते हो। अगर आप सिर्फ चेक करने के लिए देख रहे हो कि चलो इस साल मैं ऐसे ही दे देता हूं एग्जाम, कैसा आता है पेपर, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे लिखा हुआ है पास ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर दिस। अगेन आपको जब मतलब यही है, असेंशियल यही है कि आपको इस वाले टाइम से पहले और इस टाइम तक आप पास होने चाहिए, इसका प्रूफ आपको दिखाना तो पड़ेगा ही बाद में। तो ये डेट ध्यान से रखिए। इसीलिए अब जब ये 26 में आएगा अभी, तो 26 के हिसाब से चेंज हो जाएगा नोटिफिकेशन के समय के अनुकूल, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसके हिसाब से मंथ एंड तारीख का चेंज हो जाता है। बट आप फिर भी थोड़ा आइडिया लगा के रखिए कि अगर मेरे पास अप्रैल और जून के बीच में, मुझे मई और जून के बीच में दिखता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके पास candidate having this आपका integrated dual degree certificate should ensure that the date of the passing is on or before again this, and यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये सभी है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ से मेडिकल से किया आपने ग्रेजुएशन, या फिर आपका इंजीनियरिंग है, सीए है, कुछ भी हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। और यहाँ पे द डेट ऑफ द पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका मार्कशीट वगैरह पे भी वो डेट मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भी फिल करते हो ना, तो उसमें आपका लिखा भी होता है कि बताओ कि आप कब पास हुए थे। वो आप जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बस आपको मोटा मोटा समझाना चाहती थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही अगर आप फाइनल ईयर में तो आप फिल कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो नोटिफिकेशन के समय के पहले आ जाए बस, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसी हिसाब से आपका ये डेट भी चेंज रहता है। तो नोटिफिकेशन के आसपास, ये जून जुलाई मई जो आपका पूरा टाइम है, इसके आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए इससे पहले, ठीक है गाइज। चलिए, तो ये आइडिया लगा के रखिए। नेक्स्ट रिलैक्सेशन की बात करेंगे। इसमें कुछ जो कैटेगरीज होती हैं हमारी, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को आपका रिलैक्सेशन मिलता है कितने साल का, 3 साल का। फिर आपका आ गया एससी एंड एसटीज को आपका रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है बट विद अदर कैटेगरीज। अब यहाँ पे अगर आप यूआर मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको 10 साल का मिलेगा, ओबीसी से हैं तो 13 साल का, और एससी एसटी से हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। साथ ही अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे अवेलेबल हो गया है 5 साल का। आप देख सकते हो, इसको पूरा रीड करके आप देखिए कि जरूर, ठीक है। तो आप एक्स सर्विस मैन है तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई और इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ, नाउ यू कैन डिसाइड कि आप एलिजिबल रहने वाले हो या फिर नहीं रहने वाले हो। कई लोग होते हैं जिनका बर्थडे उसी तारीख के आसपास आता है, या ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। बट आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के रखिए कि आप एलिजिबल नहीं आप रहेंगे या फिर नहीं, और उसी हिसाब से आप आगे के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करिए। अगर मान लो कि आप शायद 21 टच नहीं करे हो गाइस, आप 21 से बिलो हो तो इट्स ओके, उसके बाद भी काफी एग्जाम्स आने वाले हैं। आप शायद उनमें कुछ मंथ के जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से आप
उनमें एलिजिबल हो सकते हो। तो यहाँ पे उम्मीद नहीं खोनी है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, आई विल एडवाइस कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट करें। आप स्मूथली चलें बट कॉन्टिन्यूअस चलें। ओके गाइज, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प किया होगा आपके प्रिपरेशन की जर्नी के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो तैयारी करना चाहते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो आपको हेल्प कर पाए बिल्कुल प्रीलिम से लेकर आपके इंटरव्यू जर्नी तक का, तो यहाँ पे बैंकिंग महापैक आपके लिए हेल्प करेगा। अब आपको ये सारी चीजें खुद ही चेक करनी कि इसके अंदर क्या क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है, करंट अफेयर्स का भी आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आपको अपडेट होता रहेगा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियोस और उसके आपका प्री प्लस मेंस लेवल के टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपका पूरा अवेलेबल हो रखे हैं यहाँ पे। साथ ही मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, RRR भी आप प्रिपेयर करेंगे तो कंप्यूटर क्लासेस भी है। साथ में मेंटर सपोर्ट, अगर आपको कोई दिक्कत अभी आपकी तैयारी के दौरान आती है तो यू कैन आस्क अस। ये लाइव आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कोर्स का। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर edutap.in वेबसाइट विजिट करोगे तो किस तरीके से आपको ये कोर्स विजिबल होगा ये मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे से कोर्सेज पे जाके आपको edutap.in पहले आपको डालना है, कोर्सेज पे जाना है और कोर्सेज पे जाके आपको आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है बेसिकली। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे तो आपको इस तरीके से कोर्स विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो अभी स्लो चल रहा है बट यहाँ पे ये आपको विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे से आप वैलिडिटी अपनी चूज कर सकते हो जो भी आपको लगता है। साथ ही यहाँ पे अगर आप RBI के भी तैयारी कर रहे हो 2026 में और ये भी आपका एक टारगेट है साथ के साथ बैंकिंग एग्जाम या फिर SBI PO के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका ये कॉम्बो कोर्स है, अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा आपको। कॉम्बो कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा दोनों ही एग्जाम्स के लिए। मतलब बैंकिंग महापैक का जो भी सारा कुछ यहाँ मिल रहा है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। साथ में RBI ग्रिड का आपको A या B के दोनों की जिसकी भी तैयारी करोगे आप, जो भी आएगा नेक्स्ट फ्यूचर में, तो आपको यहाँ पे फेज 1 फेज 2 पूरा यहाँ पे कवर्ड हो रखा है। इसके डिटेल्स भी आप यहीं से जान सकते हो। नो मोर पे जाओगे आप और डिटेल्स जान सकते हो किसी भी कोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें हैं एंड आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। बट आप एक बार इसमें डेमो लेक्चर्स ले सकते हैं, उसके थ्रू आप जान सकते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।